علی ایک बहुत खूबसूरत, ज़हीन और दिल का अच्छा नौजवान था। वो कॉलेज में पढ़ता था, सब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। इसके दोस्त ज़ीशान और हमज़ा इसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते थे और ये तीनों बचपन के दोस्त थे। उसकी एक फैमिली भी थी जिनके साथ हमेशा वो बहुत खुश रहता था। उसकी अम्मी, अब्बू और छोटी बहन आशा। इसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम मरियम था और होने वाली मंगेतर भी थी। अली की जिंदगी बिल्कुल आम थी, लेकिन जब तक वो नहीं आई। एक शाम अली कॉलेज से वापस आ रहा था, लेकिन उसे मालूम ना था कि रोज एक हसीन नौजवान खूबसूरत लड़की उसका पीछा किया करती थी, जो कि उसका हर वक्त इस सड़क पर इंतज़ार किया करती थी। एक दिन उस लड़की ने हिम्मत करके उसको आवाज़ दे ही दी। अली ने मुड़ के देखा तो इसके सामने एक निहायत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। सुनहरे बाल, चमकता हुआ लिबास जैसे किसी शहजादी का हो, चमकती हुई आंखें, मगर इसकी मौजूदगी में एक गैर इंसानी कशिश थी। ये तो जैसे उसे देखकर उस पे फिदा सा हो गया था। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसने लड़की से पूछा, तो तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हें बहुत अरसे से देख रही हूँ, तुम्हारी हर बात, हर मुस्कुराहट, हर दुख सब जानती हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, एक जिन्नज़ादी हूँ और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अली। अली घबरा सा गया, मगर लड़की की आवाज़ में अजीब सा सुकून था। अली का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसने भागना शुरू किया। वो अपने घर तेज़ी से भागकर पहुंचा। अपने घर पहुंचकर वो बेचैन हो गया, क्योंकि उसने आज से पहले कभी इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। लेकिन वो परेशान था इस बात पे कि वो एक जिन्नज़ादी थी, लेकिन उसने अली की नींदें उड़ा दी थी। अली ने आज फिर फैसला किया कि वो उसी रास्ते जाएगा। वो फिर उस जिन्नज़ादी से मिला और उसके साथ खूब ढेरों बातें की। वो जिन्नज़ादी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और अब अली भी उसको पसंद करना शुरू हो गया था, बल्कि उससे मोहब्बत करना शुरू हो गया था। अब ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। लेकिन अब अली ने एक जिन्नज़ादी से मोहब्बत की कीमत चुकानी थी। उसके घर में एक अजीब से साए नजर आने शुरू हो गए। उसकी बहन रातों को डर कर उठना शुरू हो गई, चीखना शुरू हो गई, और उसके वालिद की तबीयत अक्सर ख़राब रहा करती थी। और उसकी वालदा भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उनको भी साए नज़र आ रहे थे। एक दिन उसकी मंगेतर उसके घर आई और कहा कि एक अजीब सी औरत मेरे पीछे खड़ी होती है, जो कि बार बार यही कहती है कि अली मेरा है, उससे शादी की मत सोचना। उसके दोस्त भी उसके करीब साया सा देखते थे। हमजा ने अली से कहा कि तेरे साथ कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, तेरे साथ अक्सर साए नज़र आते हैं। अली बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अब वो बेबस था। एक तरफ जिन्नज़ादी की मोहब्बत, दूसरी तरफ इस दुनिया की। जिन्नज़ादी सिर्फ अली को ही नज़र आती थी, बाकी सब लोग सिर्फ उसका परछाया देखते थे। उसने जिन्नज़ादी को बुलाया और कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, उनको एक अजीब अजीब से साए नज़र आ रहे हैं। जिन्नज़ादी ने कहा, अली तुम जानते हो मैं एक जिन्नज़ादी हूँ और मेरे होते हुए तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। अली बहुत परेशान हो गया उसकी ये सारी बातें सुनकर। अब उसने एक फ़ैसला लेना था जो कि बहुत ज़रूरी था उसकी और उसकी फैमिली के लिए। उसने दोबारा से सोच लिया कि उसे जिन्नज़ादी से दूर जाना पड़ेगा। जिन्नज़ादी छत पर ज़ाहिर हुई और उसने कहा, अली क्या बात है, क्यों तुम इतने परेशान हो? अली ने कहा, अब मैं तुमसे मोहब्बत और नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक जिन्नज़ादी हो जिसका इस दुनिया में रहना मुश्किल है, और तुम इस बात को समझो कि मैं एक इंसान हूँ,
मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी एक जिंदगी है। तो फिर उस जिनजाती ने कहा, तो फिर इन सबको छोड़ दो, सिर्फ मेरे हो जाओ। मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज़ दे दूंगी, मगर तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। ये कहकर वो चली गई। अब तो जैसे तूफान सा आ गया था। अली बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो सोच रहा था कि क्या करूं और कैसे इस जिनजाती को समझाऊं कि वो इस चीज़ से बाज आ जाए। उसने दोबारा जिनजाती को बुलाया और जब वो उसके सामने आई तो उसने उससे कहा कि हाँ अली, क्या सोचा है तुमने मेरी मोहब्बत के बारे में। अली ने कहा कि नहीं, तुम्हें मुझसे भूलना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनते ही वो गज़बनाक हो गई। अब उसका चेहरा बदलना शुरू हो गया और साथ ही उसने कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो फिर मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। और ये कहते ही जैसे आग सी बरसनी शुरू हो गई, दीवारें हिलना शुरू हो गई, एक अजीब सा कुराम सा मच गया। वो कहने लगी, पहले मैं तुम्हें सब कुछ देने लगी थी, मगर अब तुमसे सब कुछ ले लूंगी। उसके कम घर में मजीद साए उतरना शुरू हो गए। अजीब अजीब सी शक्लें उसके घर के आंगन में नजर आनी शुरू हो गई, जैसे जिन्नात का पूरा कबीला ही उसके घर आ गया था। उसकी अम्मी दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उधर आशा अपने कमरे में अलहदा चीख रही चिल्ला रही थी। इतने में एकदम एक रूह सी अली को घेरने लगी और अली के अंदर दाखिल हो गई। अली फर्श पर गिर गया। फिर भी उसने कहा, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। आशा ने सब कुछ देखा तो वो चीखती हुई भागी और अपनी माँ को आवाज़ देने लगी। उसकी माँ को तो जैसे चक्कर ही आना शुरू हो गए और उसका बाप भी ऊपर की तरफ भागा और कहा, हाफिज साहब को बुलाओ, जल्द से जल्द हाफिज साहब को बुलाओ। अली ज़मीन पे पड़ा था और उससे कह रहा था कि ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है। उसकी अम्मी ने भी कहा कि तुम जिनजादी हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन जिनजादी एक शहजादी भी थी और वो ज़िद्दी थी और वो अली को छोड़े बगैर यहाँ से जाने वाली नहीं थी। आशा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। इतने में अचानक उसके बाप ने कहा कि वो देखो, हाफिज साहब आ गए। हाफिज साहब जैसे ही कमरे से अंदर दाखिल हुए, उन्होंने वहाँ का माहौल देखा तो वो समझ गए कि यहाँ पे तो पूरा का पूरा कबीला ही आया हुआ है। उन्होंने साथ ही आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, अल्लाह का नाम जिक्र बुलंद करना शुरू किया और हवा में अपनी सांसें उतारनी शुरू की। अल्लाह को पुकार रहे थे और अली को देख के बहुत परेशान थे क्योंकि उसके अंदर एक रूह दाखिल हो गई थी। उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा और उसके ऊपर दम करना शुरू किया और एक तावीज़ निकाला और अली के ऊपर चेहरे पे लगाना शुरू कर दिया। साथ ही एक धमाका सा हुआ, जैसे कोई रूह अली के अंदर से निकली हो। वो एक तड़पते भड़कती हुई अंदर से निकली और खिड़की से साथ ही चीख मारते हुए बाहर निकल गई। अब अली को होश आ गया था, लेकिन अभी भी मामला ख़त्म नहीं हुआ था। हाफिज साहब ने उसकी माँ को बताया कि अभी वो वक्ती तौर पर यहाँ से चली गई है, वो दोबारा आएगी और वो फिर इसको नहीं छोड़ेगी। उसकी बहन बहुत परेशान थी कि अब अली का क्या होगा। हाफिज साहब ने एक तावीज़ निकाला और उस पर दम करके अली के गले में पहना दिया और कहा कि बेटा, जब तक ये तुम्हारे गले में रहेगा वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन याद रखना वो और ज़्यादा ताकतवर होके अनकरीब आएगी और तुम्हें साथ ले कर जाएगी। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अगले हिस्से में आपको दिखाया जाएगा कि क्या हाफिज साहब अली और उसकी फैमिली की हिफाजत कर सके या नहीं, या उस जिनजाती की ज़िद्दी मोहब्बत जीत गई और उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी मज़ीद वीडियो को भी आप देख सकते हैं इसी चैनल पे, आपको पसंद आएंगी। अभी इस वीडियो को लाइक कर लें
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔